मौलाना मदनी ने अपने जिहाद वाले बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा। उन्होंने दावा किया है कि जिहाद एक पवित्र इस्लामिक शब्द है, लेकिन इसे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। जमीयत-उल-उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर लगातार सियासी बवाल भी मच रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मौलाना महमूद मदनी साहब। सर, आपने कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लोग ये कह रहे हैं कि आपने भड़काऊ भाषण दिया, मुसलमानों को उकसाने की बात की। हालांकि आपने जो पूरा स्टेटमेंट दिया वो जिहाद को आपने कहा कि एक पवित्र शब्द को बदनाम किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, जो लगातार सवाल आपसे पूछ रहे हैं? अभी जो हमारा तो बहुत ही क्लियर है, जो बात कही गई है तो ये कि ऐसी बोलने में नहीं कही गई, बल्कि वो सब लिख करके तैयार किया गया, वेल प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है वो। और हम बहुत ही साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि जिहाद एक पवित्र शब्द है, पवित्र इस्लामिक शब्द है। इस शब्द को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि नीचे वाले कुछ कर रहे हैं, चलो छोड़ दो, सोसाइटी खड़ी होगी, सीनियर लीडर्स खड़े होंगे, पार्टियां खड़ी होंगी, सरकारें उसको टोकेंगी, कोर्ट रोकेगी। कोई रोकने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। गाली बके जा रहे हैं और वो वहां तक ऊपर तक पहुंच गया कि चीफ मिनिस्टरों ने और यूनियन मिनिस्टरों ने गाली बकनी शुरू कर दी इस्लाम को। वो कह करके जिहाद जिहाद कह के हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया है। तो हमारे लिए तो जरूरी है कि हम बताएं कि जिहाद क्या है, क्यों होता है। हमारी लड़ाई दो तरफा है और दोनों तरफ से पिस रहे हैं। एक तरफ टेररिस्ट है, हम कहते हैं ये टेरर है, ये जिहाद कभी नहीं हो सकता। आप सबको जिहाद बताकर उनको ताकत पहुंचा रहे हैं। मेरी लड़ाई यही है कि आप दरअसल उनको ताकत पहुंचा रहे हैं, टेररिस्टों को, जिहाद जिहाद कह करके, कि उनके जिहाद को एतबार बख्श रहे हैं। तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं उनको क्या कहेंगे जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भड़काऊ भाषण आपने दिया? मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे नासमझ हैं। कुछ दिनों में जब समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे मुझको, मेरी बात को समझ जाएंगे, तो ठीक हो जाएगा। दो आखिरी छोटे छोटे सवाल। सुप्रीम कोर्ट पर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार के दबाव में काम कर रही है। लोग ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर भरोसा नहीं है तो किस संस्था पर? मेरी ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है। जिस पे भरोसा होता है, जिससे उम्मीद होती है, जिस पर यकीन होती है, जिसकी जरूरत होती है, उसी के बारे में फीलिंग्स भी आती है। अब कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है और बिल्कुल सही जगह सही तरीके से किया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी फीलिंग के हिसाब से, मेरी कम्युनिटी के फीलिंग के हिसाब से बाबरी मस्जिद का फैसला आपके हिसाब से नहीं है? देखिए, अब बाबरी मस्जिद को जो बात मैंने वहां कहनी थी वो मैंने कह दी है। आप कुछ और कहना चाहते हैं तो मुझसे आखिरी सवाल वंदे मातरम को लेकर। आपने कहा कि जिंदा कौमें सरेंडर नहीं करती और वंदे मातरम आपको बोला जाएगा, आप बोल देंगे। हाँ। तो वंदे मातरम पर चर्चा भी होनी है। तो अगर सर इकेश्वरवादी है, इकेश्वरवादी हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं, एक ईश्वर की पूजा करने वाले हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं 70 जगह पे मत्था टेकने लगूं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोई अगर करना चाहता है करे शौक से, जबरदस्ती क्यों? तो बच्चों के साथ स्कूलों में जगह जगह जबरदस्ती हो रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्लियामेंट में चर्चा भी हो रही है सर, होनी चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मदनी साहब, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। खंडवा से खबर है, जहां मंडी में किसान परेशान है क्योंकि मंडी में रोजाना प्याज की बम्पर आवक